हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है। हम कक्षा 11 व 12 में चलने वाली पुस्तक हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। आज की कक्षा से हम हिंदी साहित्य के इतिहास का जो द्वितीय चरण है भक्ति काल, उसका अध्ययन करेंगे, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पूर्व मध्यकाल भी कहा है। भक्ति काल का जो समय है वह विक्रम संवत 1375 से 1700 विक्रम संवत माना गया है। इसका जो समय है ये ईस्वी में भी पूछ लिया जाता है, सन 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक। अगर ईस्वी से विक्रम संवत बनाना होता है तो इसमें 57 प्लस कर देते हैं, तो विक्रम संवत बन जाता है 1375। और अगर विक्रम संवत से ईस्वी निकालनी होती है तो इसमें हम 57 माइनस कर देते हैं, तो ये बन जाता है ईस्वी। तो 57 प्लस करने से विक्रम संवत 1375 और 1375 में से माइनस 57 करने पर ईस्वी 1318। तो जो भक्ति काल है उसमें प्रमुख रूप से दो काव्य धाराएं विकसित हुई थी, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा है वह दो शाखाओं में विभाजित हुई, संत काव्य धारा जिसे ज्ञान मार्ग की शाखा कहा गया और सूफी काव्य धारा जिसे प्रेम मार्ग की शाखा कहा गया। और जो सगुण काव्य धारा है वह कृष्ण काव्य धारा और राम काव्य धारा दो शाखाओं में विभाजित हुई। भक्ति काल में जो भक्ति शब्द है इसकी जो व्युत्पत्ति है भक्ति की, यह संस्कृत की जो भज धातु है, संस्कृत की भज धातु है, इसमें 3 प्रत्यय जोड़ने से हुई। 3 प्रत्यय जिसका आशय होता है अपने आराध्य यानी अपनी जो ईश्वर है, अपने भगवान है, उसके ऐश्वर्य में भाग लेना। भज का आशय है भाग लेना, अपने आराध्य के ऐश्वर्य में भाग लेना। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम जो उल्लेख है वह श्वेताश्वेतर उपनिषद में मिलता है। भक्ति काल है वह आदिकाल के बाद में आता है। 14वीं सदी तक आते आते जो वीर और श्रृंगार परक रचनाएं आदिकाल में लिखी जा रही थी और जो आश्रयदाताओं के आश्रय में रहकर भाट और चारण लोग अपना काव्य लिख रहे थे, वह सहसा धीमा पड़ता है और भक्ति की एक लहर चल पड़ती है। देखा जाए तो यह भक्ति की लहर एकदम से कैसे आ गई, क्योंकि आदिकाल में या वीर गाथा काल में वीरता पूर्ण जो काव्य है वह लिखा जा रहा था, तो इसके पश्चात हम श्रृंगार या वीर इन दोनों रसों से संबंधित रचनाएं मान सकते हैं कि उनका उदय हो, तो रीतिकाल का आना बनता है। लेकिन भक्ति भावना का उदय कैसे हो गया, क्यों हो गया, और आदिकाल के बाद में भक्ति काल ही क्यों आया, रीतिकाल क्यों नहीं आया, इसके पीछे क्या कारण रहे होंगे? क्या आदिकालीन साहित्य के पश्चात भक्ति काल का आना उचित है? इसके संबंध में इतिहासकारों ने अपने अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं और सभी जो विद्वान हैं वह अलग अलग कारण भक्ति काल के आने का बताते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि यह एक हताश हिंदू जाति की मनोवृत्ति का परिणाम है, क्योंकि मुस्लिम शासकों द्वारा हिंदू जनता को प्रताड़ित किया गया। इस वजह से जो हिंदू जनता है, जो भारतीय कवि है, वह भक्ति साहित्य लेखन की ओर अग्रसर हुआ। अर्थात शुक्ल जी ने मुस्लिम शासकों द्वारा हिंदू जनता पर अत्याचार को भक्ति काल के उदय का कारण माना। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं कि नहीं, शुक्ल जी के विचार का खंडन करते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि नहीं, यह भारतीय परंपरा का स्वतःस्फूर्त विकास है अथवा हिंदू जाति की जो स्वाभाविक आस्था है, इस वजह से भक्ति काल का उदय हुआ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यह कथन कि हिंदू जनता की स्वाभाविक आस्था के संबंध में वे कहते हैं कि मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, फिर भी जोर देकर कहना चाहता हूँ कि इस्लाम भारत में न आया होता तो भी भक्ति का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। यह कथन कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं वो कहते हैं कि हिंदू जनता की स्वाभाविक आस्था की वजह से भक्ति काल आया है, ना कि हताश हिंदू जाति की मनोवृत्ति का परिणाम है।
वहीं जॉर्ज ग्रियर्सन क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जो भक्ति काल है वह ईसाइयत की देन है और अचानक बिजली की चमक के समान फैल जाने वाला साहित्य इन्होंने भक्ति काल के साहित्य को कहा है। ताराचंद महोदय कहते हैं कि जो भक्ति काल है वह अरबों की देन है, इन्होंने अरबों की देन बताई। इस प्रकार से भक्ति काल के उदय के कारण को इतिहासकारों ने अलग अलग तरीके से व्यक्त किया है, लेकिन भक्ति आंदोलन सच्चे अर्थों में देखा जाए तो न तो पराजित मनोवृत्ति का परिणाम है और न ही मुस्लिम राज्य की प्रतिष्ठा की प्रतिक्रिया का परिणाम और न ही अविच्छिन्न सांस्कृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक भावनाओं का परिणाम, बल्कि यह तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, वैचारिक आंदोलन की परिणति है। भक्ति काल का उदय जिन परिस्थितियों में हुआ, उन्हें वो जो परिस्थितियां हैं उन्होंने भक्ति काल का उदय किया। उस समय का जो परिवेश रहा है, उस समय की जो परिस्थितियां रही है, उस वजह से भक्ति काल का उदय हुआ है। प्रत्येक जो साहित्य है, प्रत्येक काल का साहित्य उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों और परिवेश की देन है। आज हम भक्ति काल को पढ़ेंगे, तो भक्ति काल की पूर्व पीठिका को पढ़ेंगे। यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना अत्यंत कम होती है, लेकिन इसकी भूमिका को पढ़ करके और समझ करके हम आगे जो भक्तिकालीन काव्य धाराएं हैं उन्हें अच्छे से समझ पाएंगे। तो आइए देखते हैं। भारतीय धर्म साधना के इतिहास में भक्ति मार्ग का विशिष्ट स्थान है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने धर्म की भावनात्मक अनुभूति को भक्ति कहा है। शुक्ल जी ने जो धर्म की भावनात्मक अनुभूति है उसको भक्ति कहा है। उनके अनुसार भक्ति का सूत्रपात महाभारत काल में और प्रवर्तन पुराण काल में हुआ। यद्यपि भक्ति के बीज वेदों में ढूंढे जा सकते हैं। वेद काल के देवी देवता प्रकृति की विभिन्न शक्तियों के प्रतीक है। वेदों का मानव इंद्र, वरुण, सूर्य, अग्नि आदि देवी देवताओं का आह्वान करता हुआ दिखाई देता है। उपनिषद युग में मानव का ध्यान प्रकृति शक्ति की अपेक्षा परम शक्ति ब्रह्म की ओर अधिक गया। विभिन्न प्रकृति देवताओं के स्थान पर त्रिदेव ब्रह्म, विष्णु और महेश की उपासना का अधिक प्रचार हुआ। वेदोत्तर काल में व्यक्तिगत देवताओं की उपासना शुरू होने पर भक्ति की संकल्पना भी पैदा हुई। महाभारत में ज्ञान और कर्म के साथ साथ भक्ति को भी मोक्ष का एक मार्ग माना गया है। इस तरह भारत में प्राचीन काल से ही धर्म और मोक्ष की साधना के लिए 3 मुख्य मार्ग प्रचलित रहे हैं। ये धर्म और मोक्ष के 3 मार्ग प्रचलित रहे हैं प्राचीन काल से ही, कर्म, ज्ञान और भक्ति। इनमें से कभी कर्म की प्रधानता रही है तो कभी ज्ञान की प्रधानता रही है और कभी भक्ति मार्ग की प्रधानता रही है। उपनिषद काल में ज्ञान की प्रधानता थी, जबकि ब्राह्मण काल में कर्म की प्रधानता। और ब्राह्मण काल में कर्म पर इतना अधिक बल दिया गया कि कर्म कांड के विस्तार और उनकी विकृतियों के विरुद्ध फिर से ज्ञान और निवृत्ति मार्ग को लेकर बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। ब्राह्मण काल में यज्ञ में हिंसा और पाखंड की प्रबलता हो गई, इसलिए बौद्ध एवं जैन धर्म वैदिक संस्कृति के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में आया। कालांतर में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म ज्यों ज्यों प्राचीन होता गया त्यों त्यों उसमें भी वैदिक कर्मकांड का प्रवेश होता गया तथा रूढ़िवादिता बढ़ती गई। वे निरर्थक अनुष्ठानवाद में लिप्त हो गए थे तथा लोगों की भावनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाने में समर्थ नहीं रह गए थे। वैदिक भक्ति परंपरा के समानांतर दक्षिण भारत में द्रविड़ संस्कृत गर्भित पृथक भक्ति परंपरा का सूत्रपात हो चुका था। यह परंपरा ईसा पूर्व कई शताब्दियों से चली आ रही थी। 6वीं सदी के उत्तरार्ध से लेकर 10वीं सदी तक
दक्षिणी भारत में अनेक संतों ने भक्ति आंदोलन का विस्तार किया। कब से कब तक? 6वीं सदी से लेकर 10वीं सदी तक। इन संतों की भक्ति विशुद्ध प्रेम पर आधारित थी। ये संत नेनवार जो शिव के भक्त थे और आलवार जो विष्णु के भक्त थे। यहाँ से ये प्रश्न पूछा जाता है, नोट कर लीजिए कि जो नेनवार हैं वो शिव की भक्ति करते थे और जो आलवार संत थे वो विष्णु के भक्त थे। नेनार एवं आलवार संतों ने जैनियों और बौद्धों के अपरिग्रह को अस्वीकार कर ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति को मुक्ति का मार्ग बतलाया। इन संतों में ब्राह्मण के साथ साथ अन्य जातियों के कई संत थे। इन संतों का प्रेम पूर्ण भक्ति का संदेश किसी एक वर्ग के लिए नहीं था। सभी लोग इस भक्ति को ग्रहण कर सकते थे, भले ही उनकी जाति, परिवार अथवा लिंग जो भी हो, अर्थात जाति भेद, वर्ण भेद और वर्ग भेद नहीं था। इस आंदोलन को कई स्थानीय शासकों का समर्थन प्राप्त हुआ। लोगों के विश्वास और स्थानीय शासकों के समर्थन से यह आंदोलन पूरे दक्षिणी भारत में फैल गया। आगे चलकर रामानुजाचार्य ने अपने विशिष्ट द्वैतवाद, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, इनका यह रामानुजाचार्य जी का संप्रदाय पूछ लिया जाता है। रामानुजाचार्य जी ने अपने विशिष्ट द्वैतवादी दर्शन, इनका दर्शन कौन सा था? रामानुजाचार्य जी का विशिष्ट द्वैतवादी दर्शन के माध्यम से आलवारों की भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान किया, जिससे वह नए युग की चुनौतियों का मुकाबला करने में सक्षम हुई। रामानुज, मध्वाचार्य, निम्बकाचार्य, विष्णु स्वामी आदि वैष्णवाचार्यों ने शंकराचार्य की अद्वैतवादी व्यवस्था, शंकराचार्य जी की कौन सी थी? अद्वैत। कभी ये जो प्रश्न है मिलान कीजिए वाले प्रश्नों में पूछ लिए जाते हैं कि जो रामानुजाचार्य जी थे इनका जो दर्शन था वह विशिष्ट द्वैतवाद, और शंकराचार्य जी थे इनका जो दर्शन है वह अद्वैतवादी दर्शन। तो शंकराचार्य जी की अद्वैत वेदांती व्यवस्था से असहमति व्यक्त करते हुए भक्ति का प्रपत्ति मार्गदर्शन निर्मित किया गया, जिसमें शरणागति व समर्पण भाव से प्रधानता है। 11वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य इन वैष्णवाचार्यों ने अपनी लंबी यात्राओं से दक्षिण उत्तर को सांस्कृतिक स्तर पर जोड़ने का प्रयत्न भी किया एवं भक्ति की विस्तृत भावभूमि तैयार की। रामानुज की ही परंपरा में कौन हुए? रामानंद हुए, 1300 ईस्वी के आसपास हुए, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे भक्ति को दक्षिण से उत्तर की ओर ले आए। यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि भक्ति को दक्षिण से उत्तर की ओर कौन लेके आए? रामानंद जी लेके आए, जो रामानुज की ही परंपरा में हुए थे। भक्ति एक प्रवृत्ति के रूप में रामानुजाचार्य से पहले भी थी, किंतु वह साधना पद्धति मात्र थी, आंदोलन नहीं था। तो आंदोलन कब से बना? रामानुजाचार्य जी की परंपरा से यह आंदोलन बनकर सामने उभरा। ऐतिहासिक स्थितियों की अनुकूलता में वह प्रवृत्ति व्यापक एवं तीव्र होकर धार्मिक आंदोलन बन गई। आंदोलन कैसा था? यह धार्मिक था, क्योंकि भक्ति से संबंधित था, इसलिए धार्मिक बन गया। रामानुजाचार्य ने इस आंदोलन को वैचारिक आधार प्रदान किया, इसके बिना भक्ति आंदोलन नहीं बन सकती थी। तो वैचारिक आंदोलन किसने प्रदान किया? भक्ति को रामानुजाचार्य जी ने। इस धार्मिक और साहित्यिक आंदोलन ने हिंदी साहित्य को कबीर, सूर, तुलसी, मीरा जैसे कवि दिए। इनकी कविताएं इतनी लोकप्रिय एवं उत्कृष्ट हैं कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। किसने कहा स्वर्ण युग भक्ति काल को? जॉर्ज ग्रियर्सन। यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा। भक्तिकालीन कवियों की कविता का स्वर मानवतावादी था। यह प्रश्न भी बनाया जा सकता है कि जो भक्तिकालीन कवियों की कविता है उनका स्वर कैसा था? मानवतावादी स्वर था। अपने इसी दृष्टिकोण के कारण भक्त कवियों ने संकीर्ण मनोवृत्ति से ऊपर उठकर मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए जनता को प्रेरित किया। विभिन्न वर्ग एवं वर्णों के वितंडतावादी स्वरूप, वर्ग संघर्ष, धार्मिक भेदभाव, विधि निषेधों से
जर्जरित भारतीय जीवन में भक्ति आंदोलन मनुष्य सत्य के स्वप्न को संजोता है। यह आंदोलन रूढ़िग्रस्त समाज और उसकी अमानवीय व्यवस्था के विरुद्ध आक्रोश एवं जिजीविषा की तीव्रतम अभिव्यक्ति थी। इस प्रकार मध्यकालीन भक्ति काव्य मूलतः सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में सामने आता है, जिसमें भक्ति साधना का नहीं बल्कि भावना का विषय बन गई है। तो हमने भक्ति काल की पूर्व पीठिका को पढ़ा। अब हम भक्तिकालीन जो परिवेश है उसको जानेंगे कि भक्तिकालीन परिवेश किस प्रकार का था कि भक्तिकालीन साहित्य की रचना हुई। इतिहास के क्रम में प्रत्येक कालखंड अपने पूर्व परंपरा के व्यापक योगदान तथा अतीत की विभिन्न घटनाओं और उसके प्रभावों को आत्मसात करने के बाद भी मानवीय जीवन के संघर्षों, सुख दुखों, आशा आकांक्षाओं और बेहतर भविष्य की कामना से बुने हुए स्वप्नों के संदर्भ में अपने युगीन परिवेश से गहराई से जुड़ा रहता है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति अपने भविष्य को लेकर के, सुख दुखों को लेकर के युगीन परिवेश से जुड़ा होता है और वहाँ का साहित्य भी युगीन परिवेश से जुड़ा हुआ रहता है। भक्ति काल भी इसका अपवाद नहीं है। अतः यहाँ भक्ति काल की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा आदिकालीन परिस्थितियाँ हैं, सांस्कृतिक परिस्थितियाँ हैं, उनका संक्षिप्त परिचय यहाँ हम प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं राजनीतिक परिस्थितियाँ भक्तिकाल की। भक्तिकालीन जो राजनीतिक परिस्थिति है, राजनीतिक दृष्टि से भक्ति काल का विस्तार मुख्य रूप से सल्तनत काल के तुगलक वंश से लेकर के मुगल वंश के बादशाह शाहजहां तक के शासनकाल तक का रहा है। दिल्ली सल्तनत का इतिहास तुर्क आक्रमणकारी मोहम्मद घोरी के द्वारा भारत पर आक्रमण से शुरू होता है। भक्तिकालीन परिवेश राजनीतिक परिवेश के विषय में पढ़ रहे हैं। राजपूत राजाओं की परस्पर फूट तथा शत्रुता के कारण पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद घोरी के हाथों तथा जयचंद कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा मारा गया। इसके पश्चात ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। 13वीं सदी के अंत तक दिल्ली सल्तनत का विस्तार न सिर्फ मालवा और गुजरात तक बल्कि दक्कन और दक्षिणी भारत तक हो गया। साम्राज्य के विस्तार एवं केंद्रीकरण की नीति की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा हुई एवं मोहम्मद बिन तुगलक के काल में यह नीति अपने चरम पर पहुंच गई। यहाँ से राजनीतिक रूप से जो शासक हुए वो प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। हमें उस समय के राजनीतिक परिवेश को जानना है, समझना है। बाद में सैयद वंश के लोदी सुल्तान इब्राहिम लोदी के बाबर ने पानीपत की लड़ाई में हराकर मुगल वंश की स्थापना की। 1556 ईस्वी में बाबर के पुत्र हुमायूं की मृत्यु के बाद मुगल शासक की बागडोर किसने संभाली? अकबर ने संभाली, जिसने विशाल और स्थिर मुगल साम्राज्य की स्थापना की। अकबर के बाद 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध कुल मिलाकर प्रगति और विकास का काल रहा। इस अवधि में मुगल साम्राज्य जहांगीर तथा शाहजहां इन दो शासकों के कुशल नेतृत्व में रहा। शाहजहां के अंत के साथ ही हिंदी साहित्य में भक्ति काल की भी समाप्ति हो जाती है। यह प्रश्न बनाया जा सकता है कि हिंदी साहित्य में भक्ति काल की समाप्ति किसके शासनकाल से हो जाती है? तो शाहजहां के अंत के साथ ही भक्ति काल की भी समाप्ति हो जाती है। इसके बाद हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल का दौर शुरू हो जाता है। तो आगे हम देखते हैं जो भक्तिकालीन आर्थिक सामाजिक परिस्थितियां हैं वो तुर्कों के द्वारा भारत में शासन कायम करने से लेकर शाहजहां तक के राजनीतिक इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य केंद्रीकृत शासन व्यवस्था है। अर्थात एक जगह इन शासकों ने शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए केंद्रीय शासन और स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था की। साम्राज्य को विभिन्न सूबों में, फिर सूबों को सिक में विभाजित किया गया। उस समय की व्यवस्था है, सिक के नीचे परगने होते थे, अर्थात सिक के नीचे परगने होते थे। गांव में खुद मुकद पटवारी के माध्यम से भू राजस्व की वसूली की जाती थी। इस तरह केंद्र से लेकर गांव तक एक सुचारू व्यवस्था कायम हुई। आर्थिक स्थिति की बेहतरी
एवं व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इसी दौर में दिल्ली, आगरा, बनारस, इलाहाबाद, पटना आदि शहरों का विकास भी हुआ। ये शहर आगे चलकर व्यापार के प्रमुख केंद्र बने। इसके साथ ही बड़े पैमाने पर सड़क निर्माण, यात्रियों के ठहरने के लिए सराय की व्यवस्था, अनेक किलों व भवनों का निर्माण आदि का कार्य दिखाई दे रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप राजमिस्त्री एवं पत्थर तराशियों की मांग बढ़ रही थी। कुल मिलाकर देखें तो इस काल में नए शिल्पी वर्ग का उदय होता है, अर्थात इस काल में नए शिल्पी वर्ग का उदय होता है। उस समय की जो सामाजिक परिस्थिति है और जो अर्थ से संबंधित है, आर्थिक परिस्थिति, उसको हम समझ रहे हैं, जिनमें ज़्यादातर अवर्ण काम करते थे। आर्थिक स्थिति बेहतर होने पर उनमें सामाजिक मर्यादा की स्वीकृति की भी भावना पैदा हुई। निर्गुण पंथ के उदय और उसमें अवर्ण संतों की इतनी अधिक संख्या में आने का कारण यही है। भक्ति काल आने तक वर्ण व्यवस्था यद्यपि चरमराने लगी थी, फिर भी उसका प्रभाव काफ़ी था। वर्ण व्यवस्था और जातिगत ऊंच नीच की भावना से पूरे समाज को बांट रखा था। आचार विचार की पवित्रता का स्थान स्वार्थ और पाखंड ने ले लिया था। उस समय के समाज के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। भक्ति काल के शूद्रों के साथ अछूत का व्यवहार जारी रहा। स्वयं मुस्लिम समाज की नस्ल और जातिगत वर्गों में विभाजित रहा। मुसलमानों में श्रेष्ठता की भावना, पारस्परिक विवाहों को धार्मिक निषेध और एक साथ बैठकर भोजन न करने के कारण हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सामाजिक मेल मिलाप अधिक नहीं था। मुगल वंश की स्थापना के बाद और विशेषकर अकबर के समय में इस स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ। दूसरी ओर ग्रामीण समाज और किसानों की स्थिति काफ़ी दयनीय थी। बार बार उन्हें अकाल का सामना करना पड़ रहा था। जमींदार एवं व्यापारी वर्ग की तुलना में उनकी स्थिति बहुत खराब थी। जमींदारों के द्वारा किसानों का शोषण हो रहा था। अकाल और भूख की पीड़ा का मार्मिक चित्रण तुलसीदास ने किया है। कली बारही वार दुकाल परे, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे। तुलसीदास जी ने भक्तिकालीन जो साहित्य है उसमें उस समय की जो भूख और पीड़ा है उसका मार्मिक चित्रण किया है। तो यहाँ हम ये बताना चाह रहे हैं कि उस समय की जो परिस्थितियाँ थी, वही परिस्थितियाँ, वही सामाजिक स्थिति, वही आर्थिक स्थिति जो कवि लोग हैं उन्होंने अपने साहित्य में लिखी और अपने साहित्य के माध्यम से उन चीज़ों को उकेरा। नहीं दरिद्र सम दुख जगमाही, तुलसी ग्रामीण चेतना के कवि हैं। उनका साहित्य तत्कालीन ग्रामीण समाज की दशा का दस्तावेज है। खेती न किसान को भिखारी को न भिख बलि, बनिक को न बनीच न चाकर को चाकरी। ये तुलसीदास जी की उस समय की सामाजिक परिवेश का चित्रण बड़े मार्मिक ढंग से किया है उन्होंने अपने काव्य में। धार्मिक परिस्थिति को देखते हैं। भक्तिकालीन धार्मिक उत्तर भारत में तुर्कों का आगमन तथा दिल्ली सल्तनत की स्थापना विकास और खलबली दोनों एक साथ लेकर आया। जो धर्म था वह दोनों एक साथ लेकर आया। विजय के आरंभिक चरण में अनेक शहरों को लूटा गया और मंदिरों को तोड़ा गया। कई मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों में परिवर्तित कर दिया गया। हिंदुओं और जैनियों आदि की पूजा स्थल के प्रति अपनी नीति मुस्लिम कानून पर आधारित थी, जो अन्य धर्मों के नए पूजा स्थलों के निर्माण की इजाज़त नहीं देता। फिर भी गांव में जहां इस्लाम का प्रचार नहीं था, मंदिर के निर्माण पर कोई प्रतिबंध नहीं था। धर्म परिवर्तन का इस्लाम स्वीकार करने का कारण राजनीतिक और धार्मिक लाभ की आशा तथा सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने की ललक थी। कभी कभी कोई प्रसिद्ध शासक या जनजाति का प्रधान धर्म परिवर्तन करता था तो उसकी प्रजा उसका अनुसरण करती थी। इसी दौर में हिंदू और मुस्लिम दोनों में कुछ कट्टर लोग धर्मांधता फैला रहे थे। इस सब के बावजूद पारस्परिक सामंजस्य और मेल मिलाप की धीमी प्रतिक्रिया भी आरंभ हुई। यह प्रक्रिया वास्तुकला, साहित्य, संगीत आदि क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी। आगे चलकर यह प्रतिक्रिया धर्म के क्षेत्र में भक्ति आंदोलन और सूफीवाद के रूप में दिखाई देने लगी। ये मुगल काल 16वीं शताब्दी में काफ़ी प्रबल हो गई। भक्ति आंदोलन के कवियों की मानवतावादी दृष्टि में इस भेदभाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब हम देखते हैं भक्तिकालीन सांस्कृतिक परिस्थितियों को, जो हम अगली कक्षा में देखेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।